तो आपको ये नजारे चौंका देते हैं। आप कहते हैं उतरते हैं क्या, क्या हम अर्थ पे लैंड होते हैं क्या? नहीं साहब, अब मैं आपको यहां पर कुछ बातें बता रहा हूं। ये जो फिल्म का सब दृश्य आप देख रहे हैं, पता है ये सब घर हैं। आपको पता नहीं समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, ये क्या है? ये घरों के ऊपर से ली गई तस्वीरें हैं। तो बोले क्या बात है सर, कहीं की भी ले लो ऐसी ही तस्वीरें आएंगी। जनाब ये तस्वीरें ऐसी हैं जिनमें आपको रोड कहीं एक आध जगह ही दिखाई दे रही हैं, बाकी हर एक इंच यहां पर यूटिलाइज हो रही है। अगर आप इसको देखने के बाद जब ये दृश्य देखें तो आपके मन में कोई प्रश्न ना खड़ा हो, संभव नहीं है। आपको जिंदगी में दो अमीर और गरीब का फासला साफ साफ देखना हो तो इस दृश्य को देख लें। लोग कहते हैं कि डेवलपमेंट और नो डेवलपमेंट, इन्हें अगर देखना हो तो इस तस्वीर को देख लें। यानी यह तस्वीर वर्तमान समय में दुनिया भर के अंदर चर्चित तस्वीरों में से है, जो लोगों को यह दिखाती है कि बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकीकरण ने किस तरह के समाज को बना दिया। उसको अगर जीवंत देखना है तो मुंबई को देख लो, जहां एक और धारावी है, जहां कुछ ही किलोमीटर्स एरिया में लाखों लोग रहते हैं, और वहीं मतलब मुंबई का सबसे महंगा क्षेत्र है। ये दो तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयान करती हैं। मैं श्योर हूं कि आप में से जो भी इस तस्वीर को देख रहा होगा उसके मन में भी कईयों प्रकार के प्रश्न बन रहे होंगे। यदि आपको इसको कभी फील करना है, आप डेफिनेटली इसे घूमने जा सकते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वर्तमान समय में धारावी की झुग्गी झोंपड़ियों को घूमने के लिए जितने टूरिस्ट गए हैं, इतने टूरिस्ट ताजमहल देखने भी नहीं गए। आप इससे अंदाजा लगाइए, जितना विदेशी टूरिस्ट धारावी की झुग्गी झोंपड़ियों को देखने गया है, इतना ताजमहल देखने नहीं गया। यह कितनी बड़ी बात है। यानी लोग इस गरीबी और इन तंग हाल लोगों को देखकर यह एहसास करना चाहते हैं कि ये लोग रहते कैसे होंगे। आपने बहुत सी फिल्मों में, अगर गली बॉय आपने देखने का कभी साहस जुटाया, तो आप उसमें देखेंगे कि एक घर के अंदर किस तरह से लोग, मतलब जो ऊपर के सामान रखने की जगह होती है उसमें भी सो रहे हैं। 8-8 लोग 10 बाई 10 के घर में रह रहे हैं। वो दृश्य आपको यहां से देखने को पता चलता है। मैं यहां पर आपको एक वीडियो साझा कर रहा हूं, अगर कभी मौका मिले तो आप इसे देखिएगा। अच्छा, केवल ये नहीं है कि ये लोग रह ही रहे हैं, ये लोग यहां पर काम भी करते हैं। मैं ये आपको एक फ्लाइट के अंदर से बैठा हुआ वीडियो साझा कर रहा हूं। जब फर्स्ट टाइम मैं यहां पर गया, जब मेरा मुंबई के अंदर मेरे घूमने, मतलब किसी काम से मैं कारणवश गया था, तो जो मेरे एक्सपीरियंस थे वो बिल्कुल ऐसे एक्सपीरियंसेस थे। क्या एक्सपीरियंस थे? आप स्वाभाविक है कि विंडो से निकल करके आप बाहर का दृश्य देखेंगे, और जब आप बाहर का दृश्य देखेंगे, ऑब्वियस सी बात है, विंडो से जब आप बाहर फ्लाइट से देखते हैं तो आपको मुंबई से अपेक्षा होती है कि बड़ी बड़ी इमारतें होंगी, फिल्म स्टार्स यहां रहते होंगे। लेकिन जैसे जैसे मुंबई में लैंडिंग की तरफ आप बढ़ रहे होते हैं, एयरपोर्ट के बगल में जहां एक तरफ हाईएस्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट है, मुंबई बेहतरीन और व्यस्ततम हवाई अड्डों में से एक है, और उसकी बगल में जब आप ये नज़ारे देखते हैं, ऐसा लगता है कि हवाई जहाज किसके ऊपर से निकल रहा है। आप इस क्षेत्र को जब देखते हैं तो ये रियलाइज होता है कि यार ये है क्या, आप मुंबई ये वाला देखने आए हैं या ये वाला देखने आए हैं? और अगर हम ये देखने आए हैं तो देश की सरकारों को ये क्षेत्र दिखाई क्यों नहीं देता? इतनी बड़ी संख्या में जो लोग रह रहे हैं, कंजस्टेड हालत में रह रहे हैं, जीवन यापन की प्रमुख सुविधाओं के अभाव में रह रहे हैं, पक्के मकान। अब देखिए, आप इस पूरे की पूरे हिस्से को देख करके और अचानक पोर्ट पर आकर लैंड हो जाते हैं। अब जब आप एयरपोर्ट पर लैंड होते हैं, व्यस्ततम हवाई अड्डा, बड़े बड़े जहाज खड़े हुए हैं, ये दृश्य आपको एकदम अचानक सोच में डाल देगा। आई एम वेरी मच श्योर, यदि कभी आप एयरपोर्ट पर लैंड करें और आप इस दृश्य को वहां देखें तो आप प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकते। जो दृश्य का दिमाग आप में आया, अचानक बॉलीवुड की फिल्म में तैरने लगती हैं। तो भाई यहां का रीडेवलपमेंट क्यों नहीं होता? इन तंग हाल जगहों को, जहां पर मलिन बस्तियां रह रही हैं, वहां का रीडेवलपमेंट क्यों नहीं होता? तो रीडेवलपमेंट के लिए फिलहाल अडानी जी जो हैं, आपके शहर के या देश के बड़े सेठ साहब जो पोर्ट निर्माण कर रहे थे, उन्होंने हाल ही में यहां का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जीत लिया है, यानी उसकी बिडिंग जीत ली है। उनके साथ सेकंड बिडर था डीएलएफ, जिसने लगभग 2000 करोड़ की बिड की थी इस क्षेत्र को पुनर्विकसित करने के लिए। अडानी ने 5000 करोड़ से ऊपर, 5069 करोड़ जो है, इतनी बिड करी कि मैं शुरुआत में इतना पैसा देकर के इस क्षेत्र के विकास को करने के लिए तैयार हूं। अब साहब तैयारी के अंदर ये क्या करेंगे? तो तैयारी के अंदर शायद इस क्षेत्र का
रूप बदलेगा। कैसे बदलेगा, क्या होगा, सारी बातों की चर्चा करेंगे।